हेलो यूट्यूब फैमिली। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ काम से फ्री होके। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं कि जो पोर्ट्रेट मैंने लिया है तो इसको ब्लॉकिंग टेक्निक पे बनाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल स्केचबुक लिया है मैंने। तो इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए नॉर्मल सी आर्ट के टूल्स मैं यूज़ करूँगा। तो पहले तो HB पेंसिल है और जो दूसरा है वो 2B पेंसिल। तो इसके साथ मैं HB लीड का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा और एक पेपर स्टम्प्स, और इसके साथ है कि जो निडेबल इरेजर मैं यूज़ करता हूँ। तो देख लेते कि जो रेफरेंस फ़ोटो लिया है मैंने तो इसको कहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे। तो पहले आपको देखना है कि कहाँ पे प्लेसमेंट करना है, यानी कि कंपोज करना है, यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे आपको कंपोज करना है। तो पहले आपको ये चीज़ दिमाग में लाना है कि ये जो पोर्ट्रेट है कहाँ पे स्पेस छोड़ना है। तो ये चीज़ मैं पहले देख लेता हूँ। अगर इस ओर मैं स्पेस छोड़ूंगा तो ये थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, और ये पोर्ट्रेट अगर इस ओर देखता या इस ओर देखता तो मैं इस ओर स्पेस छोड़ता। अगर इस ओर देखता तो इस ओर मैं स्पेस छोड़ देता। तो नॉर्मल मैं HB पेंसिल को पहले ले रहा हूँ और सिंप्लीफाई करने के लिए सोच रहा हूँ। तो जो लाइन्स है, जो पोर्ट्रेट है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है पहले, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे चिन लाइन है, जो हेयर लाइन है, आई लाइन, ये सारी चीज़ आपको पहले बिग शेप्स पे देखना है। तो और एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा मत बनाओ, एक एवरेज रेंज पे आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैं इस साइज़ का बनाने वाला हूँ पोर्ट्रेट। तो पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन पे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हर एक लाइन को समझना है आपको। तो यहाँ पर मैं वर्टिकली लाइन को देख के चिन लाइन को ड्रॉ किया है। उसके बाद जो बाहर की लाइन से बाल की, तो वो मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। तो इस ओर ऐसा है इनका हेयर, और अंदर की ओर जो लाइंस वगैरह है पहले आपको सिंपल वे में, यानी कि ब्लर से लेके फोकस पे आना है आपको। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे प्रोपोर्शन उसके ऊपर सोचते हुए आपको काम करते जाना। तो यहाँ पर मैं वर्टिकली लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो चीज़ है ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि जो ड्राइंग आप करने वाले हो तो वो रफली और सिंपल होगा। रफली आपको सिंप्लीफाई जो मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हेयर लाइन है, आईब्रो लाइन है, नोज़ लाइन है और चिन लाइन है, ये तीनों सेम हिस्से में बांटा रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले आईब्रो लाइन को ड्रॉ किया है, उसके बाद मैं नोज़ लाइन को ड्रॉ करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, लेकिन आपको डेली बेसिस पे स्केच तो करना है। तो यहाँ पर मैं नाप रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक। तो ये जो हेयर लाइन और आईब्रो लाइन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, और जो आईब्रो लाइन है और उससे जो नोज़ लाइन है ये सेम है। तो इसको मैंने देखा, और जो नोज़ लाइन मतलब कि जो नाक के नीचे वाला जो लाइन है, नॉस्ट्रल का जो लाइन, वो लाइन है। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके जो शेप्स है, छोटे छोटे शेप्स है, इसको मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रहा है, तो उसको देखते हुए आपको प्लेसमेंट करना है। तो पहले आप देखो कंपोज, तो उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, देन धीरे धीरे ये जो लाइंस वगैरह है ये ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे मैं नाक को ड्रॉ कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो ये फाइनल लाइंस नहीं है, मिस्टेक्स होगा तो मैं
मिटा के धीरे धीरे मैं देखते हुए बनाऊंगा। लेकिन जो एवरेज चीज़ है ना, तो एवरेज चीज़ आपको समझना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रहा है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शन वाइज आप धीरे धीरे ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर एक चीज़ को और नाप रहा हूँ कि कहाँ से कितना मेज़रमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तो हेयर लाइन और जो आईब्रो लाइन है, तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। तो यहाँ पर ये नॉस्ट्रल यानी कि जो नोज लाइन है ये हो गया। तो इससे मेज़रमेंट करके मैं नीचे वाला जो चिन लाइन है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो आप देखो, पहले रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो और एक एक करके हर एक चीज़ ऐड करते जाओ। तो बेसिकली क्या है कि आप डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस करते हो, तो इसका मकसद क्या है? आप जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने लगोगे तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते करते आप जो ड्राइंग बना रहे हो उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। यानी कि आप खुद ही खुद का या खुद की गलतियां निकाल पाओगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर एक चीज़ को। तो आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे कि कहाँ पर मैं कैसे लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको ये समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं गर्दन, कंधा, हर एक चीज़ को देख रहा हूँ और रफली इसको मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ। तो आप देखो, अच्छे से समझो। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को प्लेसमेंट कर चुका हूँ। तो अब मैं आऊँगा आई सॉकेट पे, यानी कि जो आईब्रो है या जो आँख है, इस पे मैं अब काम करने वाला हूँ। तो पहले तो ओवरऑल चीज़ को देखो, देन आप धीरे धीरे जो छोटे छोटे पार्ट्स है यानी कि जो फेशियल फीचर्स है उस पे आप आओ और धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करो। तो यहाँ पर क्या है कि दो आँखों के बीच में, ये जो दो आँख है, दो आँखों के बीच में एक आँख का गैप होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो मैं कंपेयर करके धीरे धीरे हर एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो आँख है, तो ये कहाँ पर आ रहा है। तो बहुत जो पुराने वीडियोस है तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि कमेंट पे बहुत लोग बताए हैं कि कलर कौन सा है या एक एक कलर को चाहिए। तो ये सब चीज़ पे आप ध्यान मत दो, आप पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो। क्या है कि जो पेंसिल वगैरह है तो वो चीप कलर भी हो सकता है और महंगा कलर भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप चीप कलर से भी बना सकते हो और जो कॉस्टली पड़ता है जो कलर पेंसिल से या कोई भी आर्ट टूल्स, तो उससे भी आप बना सकते हो। लेकिन आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप चाहते हो तो एक पेंसिल से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपको दिया जाए कि बहुत महंगे महंगे आर्ट टूल्स, तब भी आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए आप आर्ट मटेरियल्स के पीछे मत भागो, जो ड्राइंग के फंडामेंटल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो। देन आप जितना बेहतर बनाते जाओगे तब आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करके वो हर एक टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन पहले आप फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फंडामेंटल्स के ऊपर टाइम दो। टूल्स तो एक ज़रिया है, लेकिन
आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। ये नहीं कि मैं एक दिन कर दिया, प्रैक्टिस करा, उसके बाद 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो ऐसा नहीं। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डेली बेसिस पे काम करना है। और जो स्टडीज़ है, स्केचिंग तो है ही डेली, तो उसके साथ साथ आप ये कर सकते हो कि जो वाटर कलर है, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, तो आप वाटर कलर करो डेली, स्केचिंग भी करो, वाटर कलर भी करो। तो स्केचिंग के साथ साथ आप एक मीडियम रखोगे तो आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखने लगेगा। इसीलिए मैं डेली बेसिस पे स्केच करने के लिए बार बार कहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिप्स को देख रहा हूँ, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, और जहाँ पे गलतियाँ हो रहा है मुझसे तो वहाँ पे मैं मिटा के सही कर रहा हूँ। तो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो कि नहीं, तो ये तो मुझे पता ही नहीं चलता। अगर आप कमेंट पे लिखते हो कि हाँ सर, या जो भी बुलाते हो मुझे, तो कमेंट पे बताओ कि हाँ स्केचिंग करते हो या डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, आपको हेल्प हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है ये भी बता सकते हो, आपको इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं ये भी बताओ, ताकि मुझे तो पता चले कि ये वीडियो डालने से कुछ तो फ़ायदा हो रहा है आपको। ये वीडियो डालने का मकसद यही है कि आप लोगों को इजी रहे हर एक चीज़ को समझने में। मैं जितना भी जानता हूँ तो वो थोड़ा बहुत ही मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत ही जो कर पाया हूँ आज तक, तो वो सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं भी साथ साथ सीख रहा हूँ, और मैं भी ड्राइंग स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है उसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि जो प्रॉब्लम्स है या जो हेजिटेशन है, जो चीज़ें हैं आपको क्लियर करना है, तो वो चीज़ आपको इजीली मिले, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर ड्राइंग तो लगभग हो गया है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एकदम नॉर्मल चीज़ है कि जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पर मैं थोड़ा मार्किंग कर रहा हूँ, आईब्रो पे थोड़ा डार्क मार्क करके, और हल्के से मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ 3Dनेस समझाने के लिए। तो 3Dनेस यानी कि जो लाइट एंड डार्क का खेल है, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली ब्लॉकिंग मेथड के ऊपर है, तो उसको यूज़ करके आप कैसे ड्राइंग को या पोर्ट्रेट को, फिगर को, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो उसको कैसे बना पाओगे, तो इसके ऊपर था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि लाइट को छोड़ के डार्क ऐड कर रहा हूँ। तो जो वैल्यू स्केल है, वैल्यू के चीज़ है, उसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊँगा। तो आप कह सकते हो कि इसका ही सेकेंड पार्ट मैं लाऊँगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी क्वेरीज रहे तो आप कमेंट पे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं जो पेपर स्टम्प्स लिया था इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो ये जो वैल्यू के चीज़ें हैं, वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत बाद में कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो मैं ड्राइंग को देखा कहाँ पर कौन सी चीज़ आ रहा है, सही है या नहीं, इसको मैं मेज़रमेंट किया है, प्रोपोर्शन के ऊपर काम किया है, देन जाके मैं अब धीरे धीरे हर एक चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। तो आप एकदम से शेडिंग के पीछे, एकदम से कलर के पीछे, या कौन से कलर है, कौन से टूल्स है, ये सब मत पूछो। आप फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं डेली बेसिस पे, इसके ऊपर फोकस करो। और कोई क्वेरीज है तो मुझे बता सकते हो, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डालते हैं, तो आप
हर एक वीडियो तो देखते हो, लेकिन अब देखो कि वो आर्ट टीचर्स है कि नहीं। बहुत सारे आर्टिस्ट, मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रिड का यूज़ करते हैं। ग्रिड को यूज़ करके जैसे तैसे करके पोर्ट्रेट बना लेता है, और हाइपर रियलिज़म इसके पीछे भागते हैं। लेकिन आपको एकदम फ्री हैंड सीखना है, तो आपको डेली बेसिस पे स्केच करना है, फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है, तब जाके वो सब चीज़ जो हाइपर रियलिज़म है, इसके ऊपर आप इजी वे से काम कर पाओगे। लेकिन पहले आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है और डेली बेसिस पे करना है। ये नहीं कि एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, ऐसा मत सोचना। आप डेली बेसिस पे करो, तब जाके जो इम्प्रूवमेंट है ये आपको दिखने को मिलेगा। तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ इस ड्राइंग को। नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उस पे मैं वैल्यू के ऊपर थोड़ा बहुत बताऊँगा जितना मुझे पता है। तो यहाँ पर ये लगभग हो गया है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप डेली बेसिस पे काम करते रहिए। स्टे ट्यून, लव यू ऑल, राधे राधे।